जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फ्रैक्शनर के इंग्लिश स्पीकिंग एट द बैंक वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जो बैंक से रिलेटेड इंग्लिश होती है, चाहे हम बैंक को विज़िट कर रहे हों या फिर हम बैंक को टेलीफोन कर रहे हों, तो फिर हम इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि हम पहली दफ़ा अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, और जो सेविंग्स अकाउंट है या चेकिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनको कैसे ओपन किया जाता है। इंग्लिश में हम उससे रिलेटेड सेंटेंसेस सीखेंगे। एटीएम कार्ड से पैसे निकालने हो, किसी से हेल्प मांगनी हो या फिर कुछ डिपॉजिट करना हो, तो हम इंग्लिश सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का इंग्लिश एट द बैंक वीडियो ट्यूटोरियल। लेट्स सपोज हम बैंक गए हैं और हमें कहा जाता है कि लाइन में जाएं। हम बगैर लाइन तोड़ के आगे जा रहे हैं तो हमें कहा जाएगा कि लाइन में जाएं। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो कहा जाएगा गेट इन द लाइन, गेट इन द लाइन। और इसको गेट इन द क्वी भी कहते हैं, जिससे ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्वी कहेंगे कि गेट इन द क्वी, या फिर लाइन बनाएं। ठीक है, गेट इन द लाइन, गेट इन द क्वी। और या फिर हमें ये कहा जाता है कि आप अपना नंबर ले लें, ताकि और बोर्ड पे नंबर आएगा तो फिर आप देखेंगे, आपकी बारी आएगी। लेट्स सपोज सिंपल कहा जाता है अपना नंबर ले लें, तो इंग्लिश में कहेंगे टेक योर नंबर, टेक योर नंबर, प्लीज़ टेक योर नंबर। अब आप अगर जो कैशियर के पास जाते हैं या बैंक टेलर जो होता है, जो रिसेप्शन पे बैठा होता है, बैंक टेलर जो आपको चीज़ें बताता है, उसको हम जिस तरह कैशियर का कहते हैं, तो उसको हम बैंक टेलर भी कहते हैं, जो आपकी फर्स्ट पहले मदद करता है, कैशियर या बैंक टेलर। अब आप कैशियर या बैंक टेलर के पास गए, आपने उसे गुड मॉर्निंग कहा, उसने भी आपको आगे से ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग सर। और आगे से वो आपसे पूछेगा, ये पूछेगी हाउ मे आई हेल्प यू, या फिर हाउ मे आई असिस्ट यू। यानी कि वो पूछ रहा है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो इंग्लिश में हमने पूछा हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई असिस्ट यू। लेट्स सपोज आपने बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो आप कहेंगे कि मैं अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। तो इसी चीज़ को आप इंग्लिश में कहेंगे आई वुड, या फिर आई वुड को हम शॉर्ट करके आइड भी कहते हैं। आइड लाइक टू ओपन एन अकाउंट, आई वुड लाइक टू ओपन एन अकाउंट। मैं एक अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू ओपन एन अकाउंट। और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हम कहेंगे आइड लाइक टू ओपन एन अकाउंट। तो लेट्स सपोज वो पूछेगा, क्योंकि बैंक में आप देखें डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स होते हैं। करंट अकाउंट होता है, चेकिंग अकाउंट भी जिसे कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट होता है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के लिए, सेविंग्स अकाउंट होता है। तो वो आपसे पूछेगा विच काइंड ऑफ अकाउंट। ठीक है, किस किस्म का अकाउंट, किस किस्म का अकाउंट, कौन सा अकाउंट, विच काइंड ऑफ अकाउंट।
और ये भी पूछा जा सकता है आप किस किस्म का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल एक कह दिया विच काइंड ऑफ अकाउंट, लेकिन अगर हमसे पूछते हैं वो कि आप किस किस्म का अकाउंट ओपन या खोलना चाहते हैं, तो इस चीज़ को इंग्लिश में कहा जाएगा विच काइंड ऑफ अकाउंट वुड यू लाइक टू ओपन। Which kind of account would you like to open? Which kind of account would you like to open? आप किस किस्म का अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो लेट सपोज हमने एक चेकिंग अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट। तो आप कहते हैं मैं चेकिंग अकाउंट खोलना चाहूँगा। इसी चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई वुड या आइड लाइक टू ओपन आ चेकिंग अकाउंट, कि मैं चेकिंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। आई लाइक टू ओपन आ चेकिंग अकाउंट। अब देखें, जब भी आप बैंक जाएंगे तो बैंक की कोशिश होती है कि आप उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप डिफरेंट अकाउंट्स रखेंगे तो आप ज़्यादा पैसे उसमें डालेंगे। तो इसलिए कैशियर या जो बैंक टेलर है वो अब आपसे पूछेगा सर या मैडम, आप या वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसके साथ सेविंग्स अकाउंट भी ले सकते हैं या खोल सकते हैं। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में कहना है तो कहा जाएगा सर या मैडम जो भी है, यू कैन ऑल्सो गेट आ सेविंग्स अकाउंट अलॉन्ग विद इट। आप इसके साथ सेविंग्स अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ले सकते हैं। सर मैडम, यू कैन ऑल्सो गेट अ सेविंग्स अकाउंट along with it. Madam, you can also get a savings account along with it. तो लेट्स सपोज आगे आपसे पूछते हैं, आप उससे पूछते हैं कि सेविंग्स अकाउंट की फ़ी कितनी होगी। सेविंग्स अकाउंट की फ़ी कितनी होगी, या मुझे सेविंग्स अकाउंट की फ़ी कितनी पे करनी होगी। ठीक है, तो आप पूछेंगे हाउ मच विल आई हैव टू पे फॉर द सेविंग्स अकाउंट। हाउ मच विल आई हैव टू पे फॉर द सेविंग्स अकाउंट, मुझे सेविंग्स अकाउंट की फ़ी कितनी पे करनी होगी। इसको मैं हिंदी और उर्दू में भी इसी तरह रख देता हूँ, मुझे सेविंग्स अकाउंट की फ़ी कितनी पे करनी होगी। हाउ मच विल आई हैव टू पे फॉर द सेविंग्स अकाउंट। तो आगे से बैंक टेलर कहता है कि लेट्स सपोज चेकिंग अकाउंट के साथ सेविंग्स अकाउंट मुफ्त है, फ्री है। ठीक है, savings account is free along with the checking account। अगर आप चेकिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर सेविंग्स अकाउंट फ्री है। सेविंग्स अकाउंट इज़ फ्री अलॉन्ग विद द चेकिंग अकाउंट। या फिर इस तरह कहा जाता है कि अगर आप चेकिंग अकाउंट खोलते हैं तो सेविंग्स अकाउंट मुफ्त है, फ्री है। इंग्लिश में इफ़ यू ओपन आ चेकिंग अकाउंट देन द सेविंग्स अकाउंट इज़ फ्री। एक दफ़ा फिर से मेरे साथ बोलें,
If you open a checking account, then the savings account is free. If you open a checking account, then the savings account is free. तो आगे से आप क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, सेविंग्स अकाउंट भी खोल दें. Yes, that's all right. Yes, that's all right. Please open a please also open a savings account. Please also open a savings account. Yes, that's all right. Please also open a savings account. हाँ ठीक है, सेविंग्स अकाउंट भी खोल दें. Yes, that's all right. Please also open a savings account. तो आगे से बैंक टेलर कहेगा कि मुझे आपके आईडी कार्ड की ज़रूरत है या इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए. तो आगे से वो कह सकता है कि क्या मैं आपका आईडी कार्ड देख सकता हूँ. कैन या फिर इजाज़त लेनी हो तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम मे से शुरू करते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में आप कैन भी कह सकते हैं. मे आई सी योर आईडी कार्ड इज़ आइडेंटिटी कार्ड. Identity card. May I see your identity card, please? May I see your ID card, please? अच्छा जी, अब जो है, अब आपका चलें, लेट सपोज अकाउंट तो खुल गया है, तो अब आप पूछेंगे मुझे एटीएम कार्ड कब मिलेगा या चेक बुक कब मिलेगी. When can I या अभी है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट भी करना होता है जब भी आप चेकिंग अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं. तो आप पूछेंगे कि मुझे अकाउंट मेंटेन करने के लिए कितने पैसे रखने होंगे. How much deposit will I need to maintain या to open my account. अगर अकाउंट ओपन करने के लिए पूछें तो आप ओपन कहेंगे. will I need to maintain या फिर ओपन भी कह सकते हैं. मेंटेन होता है कि उसको मेंटेन करना, 1 साल 2 साल 3 साल. How much deposit will I need to maintain my accounts. 2 अकाउंट खोले हैं तो इसलिए अकाउंट्स आ जाएगा. How much deposit will I need to open my accounts या फिर how much deposit will I need to maintain my accounts. तो लेट सपोज आगे से वो कहता है कि आपको दोनों अकाउंट्स में कम से कम 5-5 हज़ार रखने हैं. आपको दोनों अकाउंट्स में कम अज़ कम 5 हज़ार रखने हैं. तो वो कहेगा यू नीड टू डिपॉजिट at least rupees 5,000 in both accounts. You need to deposit at least rupees 5,000 in both accounts. और सेपरेटली भी कहा जा सकता है कि अलग अलग. You need to deposit at least rupees 5,000 in both accounts. आप कहते हैं आगे से ये लें, पैसे गिन के आप देते हैं.
तो आप इंग्लिश में कहेंगे हेयर यू गो, हेयर यू गो। अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि ये लो तुम जाओ, इसका मतलब है ये लें, हेयर यू गो। अब आप सवाल पूछेंगे कि मुझे अपना एटीएम कार्ड और चेक बुक कब मिलेगी। तो इंग्लिश में आप कहेंगे When will I get my ATM card and the check book? When will I get my ATM card and the check book? कि मुझे अपना एटीएम कार्ड और चेक बुक कब मिलेगी। When will I get my ATM card and the check book? तो आगे से लेट्स सपोज बैंक टेलर जो कैशियर है या बैंक मैनेजर है जो भी आपसे डील कर रहा है वो कहेगा कि सर यू विल गेट देम इन आ वीक बाय पोस्ट। सर यू विल गेट देम इन अ वीक बाय पोस्ट। अब इसका क्या मीनिंग है कि सर आपको वो पोस्ट के ज़रिए एक हफ्ते में मिलेंगी। सर आपको वो पोस्ट के ज़रिए एक हफ्ते में मिलेंगी इंग्लिश में है सर यू विल गेट देम इन अ वीक बाय पोस्ट। अब लेट्स सपोज हमें एटीएम मिल गया, हमने चेक बुक भी मिल गई। अब हम जाते हैं बैंक में और बैंक में हमने कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं। लेट्स सपोज कैश के ज़रिए या चेक बुक के ज़रिए, चेक के ज़रिए हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं। अब वो सिनारियो लेते हैं, आप गए, नंबर लिया, लाइन में खड़े हुए, आपकी बारी आई, आपने गुड मॉर्निंग का सैल्यूटेशंस हुई, उसने पूछा हाउ मे आई हेल्प यू। तो आप कहेंगे आगे से आप क्या कहेंगे कि मैं कुछ डिपॉजिट करना चाहता हूँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे आई वुड लाइक टू डिपॉजिट इन माई अकाउंट, कि मैं अपने अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करना चाहता हूँ। मैं अपने अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू डिपॉजिट इन माई अकाउंट। और मैंने आपको बताया कि आई वुड को हम शॉर्ट करके आइड कहते हैं। आई लाइक टू डिपॉजिट इन माई अकाउंट। तो वो आगे से पूछेगा कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, आप कितनी रकम या अमाउंट, कितनी रकम जमा कराना चाहते हैं, जमा कराना चाहते हैं। तो इस चीज़ को इंग्लिश में हमसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए यहाँ, हाउ मच या हाउ मच वुड यू लाइक टू डिपॉजिट। हाउ मच वुड यू लाइक टू डिपॉजिट वैसे तो यह है कि बैंक स्लिप आपको जो डिपॉजिट की है वो फिल करनी होती है। तो अभी लेट सपोज हम उसे बताते हैं और फिर वो कहेगा कि ये बैंक स्लिप आप फिल कर दें। ठीक है, हाउ मच वुड यू लाइक टू डिपॉजिट। आप कहते हैं 10,000 रुपये। 10 ऐसा कर लेते हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़। और वो पूछेगा कि आप उसको कैसे डिपॉजिट कराना चाहेंगे, कैश से या
चेक से आप उसको कैसे डिपॉजिट कराना चाहेंगे, कैश या चेक से। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे हाउ वुड यू लाइक टू डिपॉजिट, हाउ वुड यू लाइक टू डिपॉजिट, कैश और चेक। हाउ वुड यू लाइक टू डिपॉजिट, आपको अब किसी ने चेक दिया है तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू डिपॉजिट इट विद द चेक, कि मैं उसे चेक से डिपॉजिट कराना चाहूँगा, मैं उसे चेक से डिपॉजिट कराना चाहूँगा। इस चीज़ को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे I'd like to deposit it with check, या थ्रू चेक, चेक के ज़रिए। हाँ, आई वुड लाइक टू डिपॉजिट इट थ्रू चेक। वो कहेगा सर प्लीज़ ये डिपॉजिट स्लिप फिल कर दें। सर प्लीज़ ये डिपॉजिट स्लिप फिल कर दें। इस चीज़ को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे सर प्लीज़ fill up this deposit slip। ये ऐसा भी कह सकते हैं सर प्लीज़ फिल दिस डिपॉजिट स्लिप अप। ठीक है, फिलअप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सर प्लीज़ फिल अप दिस डिपॉजिट स्लिप, आपने डिपॉजिट स्लिप फिल कर दी, डिपॉजिट स्लिप के साथ आप अपना चेक जमा करा देंगे और वो आपके अकाउंट में हो जाएंगे। आगे आपने कहा लेट सपोज ये लें, हियर यू गो। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 1 था इंग्लिश एट द बैंक से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग एट द बैंक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का। पार्ट नंबर 2 में हम मज़ीद कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिस तरह एटीएम को कैसे यूज़ करना है, एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है तो उसको हम कैसे खुलवा सकते हैं, अपने कार्ड को आपने टेलीफोन के ज़रिए ब्लॉक करवाना है तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, वगैरह वगैरह। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप नए हैं तो भाई जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मैं हूँ iFactioner, मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactioner.